नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। कुंडली में नक्षत्रों का क्या स्थान होता है और नक्षत्र हमारे जीवन पर किस तरह प्रभाव डालते हैं, किस तरह उनका महत्व है, इसके बारे में विषय चल रहा है। और नक्षत्र तालिका में आज का नक्षत्र है स्वाति। स्वाति नक्षत्र तुला राशि में आता है। तुला राशि का दूसरा नक्षत्र है स्वाति। स्वाति नक्षत्र के स्वामी हैं राहु और इनके देवता हैं पवन देव। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, तुला राशि भी वायु राशि है और स्वाति नक्षत्र के देवता भी पवन देव हैं। तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र और राहु स्वाति के स्वामी हैं। स्वाति नक्षत्र के स्वामी हैं राहु। तो पवन देव, राहु, शुक्र और वायुरास, इन सबका कॉम्बिनेशन, इन सबका जो सम्मिश्रण प्रभाव है वो जातक पर दिखाई देता है। और काल पुरुष की तुला राशि सप्तम स्थान में आती है। सप्तम स्थान ये बहुत ही विशेष स्थान होता है। संपूर्ण कुंडली के 12 स्थानों में जिस तरह लग्न जो होता है अपने 12 ही भावों को लग्न समेटे हुए होता है, लेकिन सप्तम स्थान, एक ही स्थान अपने पार्टनर अर्थात अपना जो प्रतिपक्षी है, या सप्तम स्थान को पार्टनर इसलिए कहते हैं, पार्टनर अर्थात जो हमारा सहयोगी है, वो हमारा जीवन सहयोगी भी हो सकता है, हमारे साथ काम करने वाला भी हो सकता है, या जैसे हम सफ़र करते हैं तो हमारे पास वाली सीट पर जो बैठता है वो भी हमारा कुछ देर के लिए सहयोगी होता है या सहपाठी होता है। इस तरह सप्तम स्थान जो है वो सभी 12 घरों को अपने में समेटे हुए रहता है, क्योंकि सप्तम स्थान हमारे लग्न का 7वां स्थान है, अर्थात हमारे समसप्तम जो हमारे सामने का है। और डिग्री के दृष्टि से देखा जाए तो 180 डिग्री 180 डिग्री का अंतर होता है लग्न में और सप्तम स्थान में। तो इसलिए सप्तम स्थान ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी से विवाह के बारे में देखा जाता है, व्यवसाय के बारे में देखा जाता है, और सप्तम और पंचम के स्थान को मिलाकर संतान के बारे में देखा जाता है। सामाजिक समाज में आपका व्यवहार कैसा है, या समाज में आप किस तरह सामाजिक कार्य में उलझते हैं या रहते हैं, तो विशेषकर सप्तम स्थान हमें ये बताता है। अब स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र होने से इस नक्षत्र में मान लो, हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि शुक्र स्वतः अगर स्वाति नक्षत्र में है तो सप्तम स्थान शुक्र स्वतः अपनी राशि में, और स्वाति नक्षत्र जो कि राहु के नक्षत्र में, तो शुक्र और राहु की मित्रता, नक्षत्र भी मित्र का, पूरी राशि भी अपनी स्वतः की, और शुक्र स्वतः वहाँ पे। और मान लो किसी की कुंडली में तुला राशि सप्तम में ही आ रही है, अर्थात उसका लग्न मेष है, और ऐसे में अगर मंगल जो कि लग्न स्थान का स्वामी है वो भी अगर सप्तम स्थान में ही है, तो शुक्र स्वगृही का लग्नेश मंगल सप्तम में और स्वाति नक्षत्र, इतना सुनने के बाद इतना अंदाज लग सकता है
कि उस व्यक्ति का जीवन या उस व्यक्ति का कर्म, उस व्यक्ति के विचार, उस व्यक्ति का धन। अब धन क्यों? क्योंकि द्वितीय स्थान का स्वामी भी शुक्र है, और द्वितीय स्थान का स्वामी शुक्र भी अगर सप्तम में ही है तो और लग्नेश भी वहां, अर्थात उस व्यक्ति का धन भी अपने पार्टनर के लिए ही होता है या उसका जीवन पार्टनर के लिए होता है। वो जो भी विचार करेगा, उसके जीवन में जो भी कार्य करेगा या कोई संकल्पना करेगा, कोई विचार करेगा या उसके लिए कुछ करेगा या करेगी, जो भी है वो अपने पार्टनर के लिए ही, उसके दिमाग में हमेशा सिर्फ पार्टनर ही रहेगा। व्यवसाय भी करेगा तो अपने पार्टनर को साथ लेकर या पार्टनर के लिए, मतलब पति है, पुरुष है तो पत्नी के लिए, स्त्री है तो पति के लिए। ऐसे में मान लो चंद्रमा अगर कर्क राशि में है तो वो व्यक्ति अपने मन पर अपने कार्य के लिए नियंत्रित रहता है। वो जो ठान लेगा वो अवश्य करेगा। ये बात अलग है कि वो उसका कार्य सप्तम के लिए अर्थात अपने पार्टनर के लिए ही अधिक होता है। उसके विचारों में अपने पार्टनर के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति सामने नहीं आता। दोस्तों, सिर्फ एक नक्षत्र का ही अगर सप्तम के ऊपर या लग्नेश के ऊपर इतना प्रभाव होता है, और ऐसे में अन्य ग्रह भी अगर उस लग्नेश के प्रतिकूल हो तो वो व्यक्ति पूरी तरह अपने सप्तमेश के वश में रहता है। स्वाति नक्षत्र के बारे में कहा जाता है कि कई जगह पे ऐसा, कई जातकों में ऐसा देखा गया है कि स्वाति नक्षत्र जिसका है वो कई मामलों में स्वार्थी होते हैं, या उनकी प्रवृत्ति में कहीं ना कहीं ऐसे भाव आते हैं कि जो दूसरों को मानसिक कष्ट देते हैं। अपमान करना या दुष्टता, कई बार मान लो किसी क्रूर ग्रह की अगर उस पर दृष्टि आ रही है तो व्यक्ति के व्यवहार में कहीं ना कहीं दुष्टता आ जाती है, कटु व्यवहार होता है। हालांकि ये पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि अन्य ग्रहों का भी हमें देखना पड़ता है कि अन्य ग्रह किस अवस्था में है, कौन सी दृष्टि आ रही है या कौन से भाव का कारक है, उसके हिसाब से ही इसका प्रभाव दिखाई देता है। मान लो स्वाति नक्षत्र के साथ अगर राहु ही स्वतः है, राहु और शुक्र दोनों अगर आ गए तो वो व्यक्ति किस हद तक अपने विचारों को स्थापित कर सकता है, ये कहना और सोचना बहुत ही परे की बात है। क्योंकि राहु के जो कार्य होते हैं वो आकस्मिक होते हैं, तो वो व्यक्ति कहता कुछ है लेकिन आकस्मिक उसका कार्य बदल जाता है। इसलिए सप्तम स्थान में अगर राहु है और मान लो सप्तम स्थान में ही राशि भी तुला आती है, तो इस ऐसे कुंडली को बहुत ही ध्यानपूर्वक या सोच विचार कर राहु के कार्यकलापों को देखकर ही हम फलित घोषित कर सकते हैं। दोस्तों, नक्षत्रों की इस तालिका में प्रत्येक नक्षत्र अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक नक्षत्र का स्वभाव और प्रत्येक नक्षत्र का गुण अवगुण जातक में दिखाई देता है। अगर आपकी कुंडली में
स्वाति नक्षत्र में जो भी ग्रह हो, वो ग्रह आपके कौन से भाव का कारक है और कौन से स्थान में वो राशि आ रही है, ये देखकर ही आप अनुमान लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।